मैं चीन के उस तियानजिन शहर में इस समय मौजूद हूं जहां से दुनिया को खबरदार करता संदेश निकला है सबसे बड़ा। और इसीलिए आप ये समझिए कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होती है तो अमेरिका तक खबरदार हो जाता है, उसके सुर नरम पड़ने लगते हैं। और इसीलिए आज हम आपको एससीओ बैठक और उसके साथ हुई मुलाकातों से निकले 8 बड़े हासिल सबसे पहले दिखाते हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के घोषणा पत्र में आतंकवाद का प्रमुखता से जिक्र हुआ है। आतंक के खिलाफ जो रेड लाइन भारत ने खींची है वो एससीओ में मानी गई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो आइडिया रखा है उस पर सहमति बनी है। तय हुआ है कि काउंटर टेररिज्म की मैकेनिज्म बनाई जाएगी। चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में सहमति के कई बिंदु सामने आए हैं। तय हुआ है कि भारत के साथ आगे बढ़ना है। आरआईसी यानी रूस, इंडिया और चाइना, जिस त्रिकोणीय महाशक्ति की चर्चा इस वक्त चल रही है उसकी तस्वीर अब दुनिया के सामने आ गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति को साफ संदेश वॉशिंगटन तक दे दिया है कि रूस से तेल खरीदने को लेकर जो नाक भौं सिकोड़ते हैं उसको लेकर रूस से रिश्ते में भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। छठी अहम बात है कि पुतिन को बैठाकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर रूस को यूक्रेन से युद्ध बंद करने को कहा है। बोला है कि ये पूरी मानवता की पुकार है। प्रधानमंत्री मोदी जापान दौरे के बाद एससीओ की बैठक में चीन पहुंचे। कूटनीतिक रिश्तों के संतुलन पर यह बड़ा संदेश है, जहां भारत कहता है कि वो चीन और जापान दोनों के साथ खड़ा है। और 8वीं बड़ी बात, पाकिस्तान पूरे एससीओ सम्मेलन के दौरान भारत के सामने अलग थलग पड़ा हुआ दिखा है। और इन्हीं 8 हासिल के साथ हम आपको मोदी, जिनपिंग और साथ में पुतिन के मुलाकात की ताकतवर तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं। बदलने की आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं। भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले। My name is Shweta. I have come from India. Nice to meet you, Shweta. Welcome from India. सबसे ज्यादा जिस तस्वीर को लेकर चर्चा चल रही है उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। और सवाल ये उठने लगा कि क्या इस एक तस्वीर की ताकत को देखकर अमेरिका के सुर नरम पड़ने लगे हैं। अमेरिका की चौधराहट के विरुद्ध जिस तरीके से एससीओ में ये एकजुटता नजर आई है, उसके बाद अमेरिका की तरफ से भारत के साथ संबंधों को लेकर नरम बयान आने लगे। क्या वाकई ये इस तस्वीर, इन मुलाकातों का ही असर है? वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी आज जरूर बढ़ गई होगी जब उनकी नजर 10,500 किलोमीटर दूर चीन के तियानजिन में एससीओ सम्मेलन में दुनिया की 3 महाशक्तियों के महामिलन की इन तस्वीरों और वीडियो पर पड़ी होगी, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ आकर बातचीत करते हैं। इसी के बाद ये खबरदार करता सवाल सामने आने लगा, क्या मोदी, पुतिन, जिनपिंग की मुलाकात नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआती तस्वीर है? ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलने की होगी। एससीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। चीन में एससीओ सम्मेलन की 48 घंटे की बैठक ऐसे समय में हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी मनमर्जी वाला टैरिफ युद्ध छेड़ रखा है, जहां ट्रंप को लगता है कि वो टैरिफ ठोककर ही सारी लड़ाई जीत सकते हैं। तब चीन की जमीन पर पुतिन और जिनपिंग के साथ केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खड़े होने का मतलब अगर समझना है तो आपको तस्वीरें ध्यान से देखनी होगी।
जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन का हाथ थामकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं, जहां भारत, चीन और रूस एक साथ खड़े होकर ये संदेश दे रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल भी सकता है, जहां इस समय वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका शीर्ष पर है, जो नाटो आधारित सैन्य संगठन और डॉलर आधारित व्यापार को लीड कर रहा है। लेकिन अब भारत, रूस और चीन का त्रिकोण ऐसे गठजोड़ बनाने की तस्वीर दुनिया के सामने ला रहा है, जिसके आगे चर्चा इस बात की है कि क्या अमेरिकी वर्चस्व वाली ताकत फिर कमजोर हो जाएगी। अब पहला सवाल है कि जिन भारत, चीन, रूस का एक दूसरे के विरोध का इतिहास रहा है, क्या वो अमेरिका के खिलाफ विश्व की चलती आ रही व्यवस्था को बदलने के लिए एक होंगे? और इस सवाल का जवाब भी खुद ट्रंप है। ट्रंप ने ही भारत पर रूस से तेल खरीदने के नाम पर 25% अतिरिक्त टैरिफ के साथ कुल 50% टैरिफ थोपा है। ट्रंप लगातार चीन पर 100% टैरिफ लगाने के बाद पहले कहते आए, हालांकि अभी लगाया नहीं, बस टाल रहे हैं। और ट्रंप ही रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ थोप रहे हैं। ऐसे में पहले चीन और रूस के साथ भारत की मुलाकात की इस तस्वीर पर गौर करिए, जो कहती है कि इतिहास को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान के हालात को देखते हुए भविष्य के लिए नई नींव संभल कर रखी जा सकती है। जहां चीन को लेकर मन में कुछ संशय हो सकता है, लेकिन रूस के साथ भारत का मजबूत रिश्ता ऐसा है कि नई व्यवस्था विश्व में अपना नया मुकाम बना सकती है। Принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках. माननीय प्रधानमंत्री जी, У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत से ऐसे रिश्ते हैं जहां भाषा समझने के लिए अनुवाद की जरूरत नहीं, जहां रूस के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को अपना दोस्त कहते हैं, जहां चीन आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान नहीं भारत के स्टैंड के साथ खड़ा है, और जहां एससीओ को इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बनने की बात भारत कहता है, चीन रूस समर्थन करते हैं, वहां इस तिकड़ी के ऐसे चक्रव्यूह में ट्रंप अब फंसते दिख रहे हैं, जिसने ट्रंप की अगुवाई वाली सरकार के सुर में भारत को लेकर नरमी लाने का पहला संकेत दिया। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से जो कहा जा रहा है उस पर गौर करिए। लिखा गया कि भारत और अमेरिका की साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही और वॉशिंगटन ने इस रिश्ते को सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि लोगों के बीच गहरी दोस्ती पर आधारित बताया। सवाल है कि क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि तियानजिन से आई तिकड़ी वाली तस्वीर नई संभावनाओं का समंदर है, और जिसकी ताकत की तुलना करें, तीनों देशों की खरीदारी की ताकत अमेरिका से 2 गुनी है। भारत, चीन और रूस का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के आधार पर 63.99 ट्रिलियन है, जो दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 और अमेरिका का 2 गुना से ज्यादा है। तीनों देशों का साझा कारोबार अमेरिका से 1.5 गुना ज्यादा है। जहां ग्लोबल ट्रेड जब $33 ट्रिलियन का 2024 में हुआ, तब भारत, रूस और चीन की हिस्सेदारी इसमें $7.25 ट्रिलियन की है। अमेरिका ने $4.99 ट्रिलियन का ट्रेड किया है, यानी भारत, रूस और चीन का अमेरिका से 45% ज्यादा ट्रेड है। परमाणु ताकत की बात करें तो पूरी दुनिया में इस समय 12,402 परमाणु हथियार है, जहां भारत, रूस और चीन के पास मिलाकर दुनिया के आधे से ज्यादा 6,352 परमाणु हथियार है, जो अमेरिका से 1,127 ज्यादा है। और यही नहीं, भारत, चीन, रूस के पास नाटो देशों के 35 लाख सक्रिय सैनिक के मुकाबले 47 लाख से ज्यादा सैनिक। जब इस पूरे बैठक को हम लेते हैं, इस पूरे शिखर सम्मेलन को हम शामिल करते हैं, तो 43% विश्व की आबादी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो रहा है। वैश्विक जीडीपी का 23% यहाँ पर है, और इसीलिए केवल एससीओ देश नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देश भी इस बैठक पर नज़र बनाते हैं। आमतौर पर जब वैश्विक शिखर सम्मेलन इस तरह के होते हैं किसी भी संगठन के, तो उनमें से कितना निकल कर आता है ये बात अलग होती है, और उस पर अमल कितना होता है वो शायद सांकेतिक रह जाता है। लेकिन जब इसके साथ साथ में होते वाली बैठकों को आप देखते हैं, तो उसके साथ एक प्रबल प्रमुख स्टेटमेंट ज़रूर रहता है, एक वक्तव्य ज़रूर रहता है। चीन का संबंध रूस से और रूस का मजबूत संबंध भारत से आपस में मजबूत होता, यही वो रिश्ता है जो कहता है कि ट्रंप को अब भारत से अलग और चीन रूस से अलग के बजाय भारत, रूस, चीन की एकजुट चुनौती के बारे में सोचना होगा। चीन के तियानजिन से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।